यू आर लिटरली शोइंग द डिफरेंट साइड ऑफ ए दिल्ली जिसको वो लोग शायद ना जानते हो जो दिल्ली से नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ दिल्ली से, मैं रहता हूँ वहाँ पे। मेरे बचपन से जो मुझे कूड़ेदान दिख रहा है वो आज मैं बड़ा हो गया अभी भी है। रिलीजन इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन आवर कंट्री, जहाँ सबसे ज्यादा झगड़े हो जाते हैं। रिलीजन कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से, तो पहली बात प्रैक्टिस होती है सब कुछ। तो जिस कम्युनिटी का आप रिप्रेजेंट करने का प्लान कर रहे थे उसने कितना सपोर्ट किया? अलॉन्ग साइड द क्वेश्चन इज, आपको क्या पर्सनल रीजन लगा दैट यू लॉस्ट? मेरी कम्युनिटी, जैसे ही मैंने बोला था कि मैं बहुजन क्वेयर पार्टी बनाऊंगा, मैं कूड़ा ज़्यादा दिखाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा टेंशन मिलेगी। बट मोटिव इट इज कि मैं बस कूड़े के आसपास ही घूमता रहूँगा। कूड़ा नहीं है, सिर्फ आप एक बार गौर से देखेंगे ना तो मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। स्कैम एक्सपोज किया है मैंने 6,000 करोड़ से ऊपर का। क्या अभी तक दिल्ली में किसी ने कुछ काम किया नहीं? कैपिटल ऑफ इंडिया आम आदमी का है ना। आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है? मेरी बेटी बाहर निकली है। किस साइड आपको ज़्यादा इंक्लाइन होने की ज़रूरत है? मुझे अभी मेंटोरशिप की ज़रूरत है। ना मेरे फादर साहब, ना मदर साहब, हमारे पूर्वज आए थे। So welcome to the another episode of the Power Play by Sean Daniel, and I am with the Azad Bhai. It's quite hard for me to introduce him because while scrolling the Instagram reels, I found one of his video which got quite good views. और उनका resignation था from the BSP party. I know it might be little bit of controversial in terms of different things, but मैं आजाद भाई से सबसे पहले अगर इस चीज को स्टार्ट करना चाहूंगा तो I would like to know, you are literally showing the different side of a Delhi जिसको वो लोग शायद ना जानते हो जो दिल्ली से नहीं है। What is the purpose of that? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ दिल्ली से, मैं रहता हूँ वहाँ पे, और कोई इन बारों में बात ही नहीं कर रहा। मेरे बचपन से जो मुझे कूड़ेदान दिख रहा है वो आज मैं बड़ा हो गया अभी भी है। जो रोड मेरे बचपन में टूटा हुआ था, गली नंबर 1 गफार मंजिल के बाहर आप देखेंगे वो गड्ढा है एक, वो आज भी है, मेरे बचपन में भी था। मैं फिसल के भी गिरा हुआ वहाँ पे। जो तार इंटरनेट के केबल लटके हुए हैं, पहले बिजली के होते थे जो टांका लगाते थे, वो आज भी बाहर है उतने ही आउटरेजियस तरीके से, एग्जैक्टली लाइक माय टैटूज। तो समबडी हैज टू डू इट। ये लोग तो बोल ही नहीं रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। मैंने एक वीडियो देखी थी जो आपने अपनी मदर के साथ शूट की थी, जिसमें आप लोग ई रिक्शा में जा रहे हैं और उसमें आपकी मदर बता रही थी कि उनके चाइल्डहुड से, उनके टीनेज से भी वो चीज़ें तब भी वैसी थी और आज भी वैसी हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली बाय लिविंग इन अ कैपिटल, व्हाट एग्जैक्टली लाइक सिचुएशन क्या है, क्या चीज़ रोक रही है कि वो बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं हो पा रही? ये सरिता विहार वार्ड में मेरा लगता है, मेरा इलाका जो है, एंड वहाँ पे अराउंड 14 वर्कर्स हैं ऑफिशियली, एंड दीज पीपल आरंट कमिंग ऑन देयर जॉब्स। एक बंदा कचरा उठाने नहीं आता, एक बंदा सफाई करने नहीं आता, एक बंदा भी नहीं आता। पीपल पे 100, 200, 500 रुपीज पर मंथ टू गेट देयर ट्रैश पिक्ड अप फ्रॉम देयर हाउसेस। वो भी सरकारी बंदा नहीं है, वो बंदा है जो झुग्गी में रहता है, अपना थोड़ा लिविंग कमाने के लिए आता है। नथिंग टू डू विथ एमसीडी। और वो फेंकता है हमारे घर से, आप मान के चलो 200 मीटर बाहर। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर इयर्स। जब लोगों को रियलाइज होता है कि भाई एमसीडी को बोलना चाहिए, एमसीडी ये बोलने लगती है आप ही फेंक रहे हो, आप 100 रुपए क्यों नहीं दे रहे। बट टैक्स तो दे रहे हैं। 80,000 रुपए सफाई कर्मचारी की सैलरी है, वो भी आ रही है। 1,00,000 1.5 लाख रुपए सैलरी पार्षद की है, वो भी आ रही है। 1.5-2 लाख रुपए सैलरी एमएलएज की है, वो भी आ रही है। ये तो मैं कभी बोल रहा हूँ, अब तो बढ़ गई है। और बताया नहीं, आरटीआई डाली थी मैंने, जवाब नहीं आया उसमें। ये कब तक चलता रहेगा? एंड अगर मेरी माँ को दिख रहा है, मेरी माँ तो बड़ी खुश हुई थी उसकी जवानी से लेके अब तक, उसके ही बेटे ने साफ करा दिया यार। मजा आ गया उनको। तो यू सेड समथिंग अबाउट आरटीआईज। बहुत सारे लोग, आई एम प्रीटी मच श्योर सब लोग नहीं जानते कि आरटीआईज होती क्या है, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज योर पर्पस थ्रू फाइलिंग द आरटीआई। आरटीआईज, इट इज बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड विद आरटीआई इज, भाई मुझे अब अगेन अपेरेंटली आरटीआई एक्टिविज्म इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। तो जैसे मैं शुरू में पूछना शुरू किया सवाल, तो भाई इनॉर्मस इन्फॉर्मेशन, आप आके खुद चेक कर लो। 20,000 पेपर में एक अरसलान क्या ही करेगा, है ना। आपने तो उसमें छुपा दी कि कौन आया कौन नहीं आया। मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी है सफाई कर्मचारी का। आप अटेंडेंस रिकॉर्ड दिखाओ मुझे, 1 साल का दिखा दो। 1 साल का नहीं दिखा सकते, 1 महीने का दिखा दो। वो भी नहीं दिखाया। बट देन आई रियलाइज कि आई एम आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चंस एंड आई एम डूइंग इट द रॉन्ग वे, आई थिंक। थोड़ा सा धमकीबाजी होनी होती है अपेरेंटली, because RTI is being censored right now. It's no use at this point.
अगर आप बहुत सालों से कर रहे हो, आप राइट सवाल पूछना आता है आपको, तो भाई जवाब आ सकता है, बिल्कुल ऑल ऑन पॉइंट आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हम लोग ने रेप केसेस के बारे में भी आरटीआईज डाले, आरटीआईज डाली, पुलिस स्टेशन में भी गए, केसेस हैं मगर बता नहीं सकते। दैट इज हाउ कचरे का भी चलता है, दैट इज हाउ सैलरी एंड एवरीथिंग एल्स अराउंड इट। मुझे मोस्टली आपकी प्रोफाइल पे कचरा दिखा, ओह या, तो इज दैट समथिंग लाइक एन ऑब्सेशन यूर हैविंग कि यार पहले ये सॉर्ट आउट कर लूँ, राइट? क्योंकि दिल्ली में आप देखें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ बहुत अच्छी रोड्स हैं, एवरीथिंग इज ग्रीन, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ऑर्गेनाइज एंड एवरीथिंग। लश। और वहीं कुछ कॉलोनीज आती हैं, आई माइट बी रॉन्ग अबाउट द नेम्स, जे कॉलोनीज एंड Yes, ओखला, yes, yes. ऐसा डिफरेंस है क्यों एग्जैक्टली, एंड दैट इवन इन द कैपिटल ऑफ इंडिया? गेटवाइजेशन, एक सर्टेन कम्युनिटी के लोगों को, रिलीजियस हो या रेस हो, इनको एक साथ एक कॉलोनी में घसीट के डाल दो और बाहर हर जगह ना ऐसी बातें फैला दो कि ये ऐसे होते हैं भाई, ये तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बेचारा डर के ना रेंट पे देगा। 175 टैटू है, जिस जगह मैंने ऑफिस लिया था बहुत सारा किराया था उसका, 40,000 किराया था। एंड वहाँ पे मैं क्या करने वाला था, ट्रांसजेंडर लोगों को ट्रेनिंग देने वाला था कि वो जॉब में आए, सड़क से उठा के हिजड़ों को मैं जॉब में लगवाना था। उस आदमी को 12 दिन बाद मेरा पूरा नाम पता चला, शेख अरसलानुल्लाह चिश्ती। जब तक अरसलान आजाद था तब तक ठीक था। फिर वो उसकी कांग्रेस ने तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ से शुरू हुई शराब पी के उसकी बातें, उससे लेके कुछ दिन बाद उसने तो मंदिर ही बना दिया मेरे ऑफिस के बिल्कुल गेट के एकदम सामने। पितरों की याद आ गई उनको अचानक से। एंड दिस इज व्हाई ऑल दीज कॉलोनीज आर गेटोइज्ड। आपको यहाँ पे सेफ फील कराया जाता है, आपको यहाँ पे अपने लोग बोले जाते You're हैं। telling me about the ghettoization of things that हाँ। way, but don't you think कि एक ग्रुप है ऐसा जो कि सोसाइटी के लिए सेफ नहीं है, एंड they should be little separate from the people who don't want to get into any sort of a crime? क्योंकि क्या मुझ जैसा आदमी उन गेटो वाले एरिया में सेफ होगा अगर मैं रात को निकलूँ तो? या वेरी सेफ। तो इट मीन्स यू सेफ, आई एम आई एम सेफ। सेफ। आई वॉक्ड, कल रात को ही मैं वही रास्ते में चल रहा था, सिगरेट पी रहा था, रात के 3:30 बजे मेरे साथ मेरे दोस्त थे। बट यू आर सेफ, यू नो हाउ इट वर्क्स। बट फॉर अ पर्सन हु इज जस्ट वॉकिंग, बिकॉज मैं कुछ टाइम पहले अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, ही वाज ऑन द कॉल विद मी, मैं यहाँ से निकल रहा, आई एम नॉट फीलिंग गुड, कुछ लोग खड़े हैं अंडर द ब्रिज और यू नो लड़कियों के साथ जो ईव टीजिंग Yes, होती है, yes, थिंग्स दैट वे, yes. इट मींस लोग हैं ना वहाँ पे। है। दे डोंट लिव इन साउथ दिल्ली और They व्हाट don't. They एग्जैक्टली इट do. इज? They do. और हौसखास विलेज में भी मेरा ऑफिस है। अलग अलग जगहों पे मैं जाता रहता हूँ जहाँ पे मेरे दोस्त हैं, वहाँ पे भी ये केसेस होते हैं। लड़कों का ग्रुप पड़ा है, सिगरेट चल रही है, 20 लौंडों का ग्रुप, आती जाती लड़की को या तो हेलो बोल दिया, हाय बोल दिया, या छेड़ ही दिया बिल्कुल। तो होता हर जगह है। दिखाया और बताया इन जगहों के बारे में जाता है। अब सर्टेन एक ही कम्युनिटी वहाँ पे रहती है मेजोरिटी यू में, टेलिंग मी अबाउट द दिखता है वो ज्यादा। गेटोइजेशन ऑफ थिंग्स, बट अगर आप थोड़ा यूएस के बारे में देखें, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ओ ब्लॉक, ओके। it's a ghetto area of US, and no sensible person prefer to go in that area in a specific time zone, या फिर वो totally avoid ही कर। A lot of rappers have been killed and killed other people, you know, और वो है एरिया एक्चुअली में। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी तो हो सकता, बट होता नहीं है ना। मुझे मार चुका होता है यार। 175 टैटू, इंडिया का सबसे रेडिकल जगह बोलते हैं ना ओखला को। शाहीन बाग हुआ है यहाँ पे, CNRC हुआ है यहाँ पे, सरजील इमाम, उमर खालिद, शिफा और रहमान, ये सारे आज भी जेल में। और इस जगह से एक क्वेयर, पब्लिकली क्वेयर, भारत का पहला, मैं स्पेक्ट्रम को एड्रेस कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा मैं सिर्फ किन्नर के लिए, हिजड़े के लिए, इसके लिए आया हूँ। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है क्वेयर्स का, मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ। मैं आया हूँ, मैं ओपनली लड़ा हूँ। हाँ, जो लड़ाई सारे नेताओं को फेस करनी पड़ती है, हूटिंग, मजाक उड़ाना, मैं भी उससे गुजरा हूँ, मगर मैं सेफ हूँ आज। मैंने नैरेटिव चेंज किया इस जगह की पूरी। मैं आज घूम रहा हूँ, कोई हिम्मत की बात नहीं है इसमें कि आके छेड़ दे। देयर वॉज नन नो हु वाज चेंजिंग दिस नैरेटिव। सब लोग चले गए बाहर छोड़ के। ऑल माय फ्रेंड्स आई नो were like me you have said left. about like LGBT and stuff. Mhm. Definitely I've seen you one of a kind when it comes to being Muslim and queer. I don't see a lot of people talking about this topic, being Muslim. So how do you see that personally? क्वेयर का कंसेप्ट पहली बात तो ये जो बाइडन ने और वेस्ट ने खराब कर दिया है। we're not the people who kiss men in public where nobody wants to see. We're nobody to kiss our wife or our friends.
इन प्लेसेस वेयर देयर आर किड्स, जो कपड़ों के बारे में बात हुई है, ड्रैग्स शो जो स्कूल के अंदर लाए जा रहे थे, इनकी बात हुई, आई एम अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट। मैं प्राइड मार्च में भी बहुत रेयरली जाता हूँ, क्योंकि क्या है वो फ्रीडम अगर मैं जी नहीं सकता और एक दिन साल के मैं अजीब अजीब कपड़े पहन के बाहर निकल जाऊं, पुलिस है चारों तरफ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कुछ फायदा नहीं है। वो सब वेस्टर्न प्रोपोगेंडा है। क्वेयर्स हैव एग्जिस्टेड इन दिस कंट्री फॉर सो लॉन्ग, इट्स इन आवर कल्चर। बस उनको प्रस्तुत अगर किया गया वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, हिजड़ों के रूप में प्रस्तुत किया गया। द रिच गे पीपल, दे आर फ्री टू बी गे एट एनी पॉइंट। क्वेयर्स अगर वो लोग बट गए ना, इट्स लाइक द कास्ट सिस्टम एज वेल इन इंडिया। इंडिया का क्वेयरिज्म बहुत अलग है, क्वेयर कल्चर, क्वेयर हिस्ट्री बहुत अलग है, संघर्ष ही अलग है। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा ब्लेंड साउंड कर सकता है, बट वर्ल्ड वाइड आई सॉ अ लॉट ऑफ LGBTQ मूवमेंट सपोर्टिंग पैलेस्टीन। बट जो वो एरिया है पैलेस्टीन एंड गाजा, जो लोग उस एरिया को रन करते हैं, वो तो इस कॉन्सेप्ट को टोटली डिनाई करते हैं। एंड एनी पर्सन हु बिलीव इन सच थिंग्स, अगर आज वो जाके वहाँ प्रोटेस्ट करे या फिर समथिंग, डू यू रियली थिंक दे विल बी अलाइव? नहीं, I'm queer. I'm fighting for the people who might not necessarily like queers. हम queers ही हैं जो आपके protest के लिए आपके 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, सारे फट्टे हमने खाए। आप आ जाते हो अपनी गाड़ी में कि भैया बहुत सारे लोगों ने फट्टे खाए, उसमें कितने गे लौंडे पिटे, जो सफाई कर्मचारी होंगे, आज तक नहीं बताया उनने फैमिली को। पिट कौन रहा है फ्रंट लाइन पे? हम प्रोटेस्ट करते हैं आपके राइट्स के लिए, हम प्रोटेस्ट करते हैं आपके एकेडमिया के लिए, हम प्रोटेस्ट करते हैं आपके पैलेस्टाइन के लिए। हमारी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, बट कर रहे हैं ना। दैट इज बीइंग क्वेयर। अलग जरूरी नहीं है भाई किसी के नैरेटिव में फिट होना हमारे लिए। मैं आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय एकेडमिक्स। मैं काफ़ी मुस्लिम्स के साथ पढ़ा हूँ। आई हैव बीन very good to everyone, you know, very secular in that term, but as far as I know, जितने भी मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, the way you look and the way you preach things out, right? तो do you really think कि आपको most of the Muslims accept करेंगे the way you are and the way you present things? कर रहे हैं every day, 1% every day भी बहुत है। मेरे केस में तो आई एम गेटिंग मैसिव रिस्पॉन्स, और वो सब पॉजिटिव है। मैं काम करके दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं अलग क्यों हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग जो डिसएग्री करते हैं, लड़ते हैं, बट आई नो फॉर अ फैक्ट इट इज़ बिकॉज यू हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड द मेन अराउंड यू। मैं नहीं हूँ ऐसा, एंड क्वेयर्स आर्ट लाइक दैट। एंड इसलिए मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में या किसी एक क्वेयर के बारे में समझ में नहीं आएगी। मर्द होना माइट बी वेरी डिफरेंट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी फीमेल फ्रेंड सबसे ज़्यादा है, मेरी कलीग्स बहुत हैं। जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है मुझे, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, औरतें हैं। वाई? But you tried to get into politics, like I wanted to come on this topic. तो आपने प्लान किया कि ठीक है, I'll be joining the politics, right? And I'll be bringing these issues up. तो जिस कम्युनिटी का आप रिप्रेजेंट करने का प्लान कर रहे थे, उसने कितना सपोर्ट किया? एंड अलॉन्ग साइड द क्वेश्चन इज कि आपको क्या पर्सनल रीज़न लगा दैट यू लॉस्ट? मेरी कम्युनिटी, जैसे ही मैंने बोला था कि मैं बहुजन क्वेयर पार्टी बनाऊंगा, एंड मैं उसी लाइन में बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन आई आस्क्ड फॉर वोटर आईडी कार्ड्स, क्योंकि चाहिए होते हैं टू गेट रजिस्टर्ड एज अ पार्टी। बहुत लोगों ने दिया, मेरे पास बहुत पड़े हैं अभी भी डेटाबेस में, ऑल ओवर इंडिया। फिर लोगों से मिला, घर आए, मीटिंगें करी, बात करी। फिर मैंने उनको अपने गेटोज में घुमाया थोड़ा, अपने इलाकों में घुमाया थोड़ा। बट मुझे लगता है कि अभी हम लोग कुछ साल बाकी है वो एक रियलिटी होने में, कि समाज में जो आदमी, औरत, हिजड़ा, छक्का, चमार, मुसलमान, जो भी है, ये बना दिया है ना सोसाइटी ने, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अभी इन लोगों का निकलना सड़क पे थोड़ा सा टाइम है। एंड लुक एट मी, आई लुक लाइक द मोस्ट आउटरेजियस मैन यू हैव एवर सीन। I have a big mooch. I walk like you, I talk like you. But what was the reason for you to get into politics then? कौन करेगा? कौन बात उठा रहा है? जिनने 377 पास किया उनको तो कभी क्रेडिट नहीं मिल रहा, मोदी जी को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पास किया ना सेम सेक्स कानून, कि मोदी जी ने किया, मोदी जी ने नहीं किया। यही है, छुपा दिया, गायब। और ये सालों से हो रहा है। गोरे बोल के चले गए कि भैया यो है, यो है, यो है, और आज तक हम यही कर रहे हैं भाई। आज तक कुछ नहीं बदला। हमने हमारे भारत के कल्चर को इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया। उनकी बनाई हुई किताबें, उनके बनाए हुए तौर तरीके, कानून,
अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को तो इधर उधर हो गया। चल उनकी ही रिवाजें रही हैं गोरों की जो चलती हुई आई हैं। But This do, is- do you think the community you represent, or in easy language, the Gen Z, Mhm. are looking forward to get into politics and to change things, or to be a Tough part question. of it, basically? Yes, yes. They are tired. जो भी चल रहा है ना इस कंट्री में अभी, यू आर ऑल्सो यंग, एंड जो भी चल रहा है इस कंट्री में और चलता हुआ आया है, प्रोग्रेसिव नहीं रहा है। अगर प्रोग्रेसिव रहा है तो कांग्रेस ने बोल दिया मैं प्रोग्रेसिव हूँ, बीजेपी ने बोल दिया मैं प्रोग्रेसिव हूँ। ऑल ऑफ दीज आर सालों से इनके बाप दादा पुश्त पुश्त से पॉलिटिशियंस हैं। ये कुछ भी बोले, पीछे एक टीम बैठी हजारों लोगों की जो इनकी बात को वैलिडेट कर देंगे वर्ड टू वर्ड पेपर पे, बट क्या वो सच में प्रोग्रेसिव हैं? But then what was the reason आपने सोचा कि ओके मैं इस स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा? और जाहिर सी बात है, जब तक आप उसका हिस्सा रहे थे तो आपने उसको एक बेटर वे में प्रेजेंट करने की कोशिश भी की होगी, एंड देन यू जस्ट लेफ्ट। आई कुडंट टेक इट एनीमोर यार। आई एम फाइटिंग अ वेरी बिग बैटल। दिल्ली में अगर बीएसपी को कोई जान रहा था कि अरसलान आज़ाद है, अरसलान भाई हैं, अरसलान भाई कुछ लहर ला रहे हैं, मगर मायावती जी के पास टाइम ही नहीं है यार। मैंने क्या मांग लिया उनसे, क्या बोल दिया ऐसा? समाज उनका नहीं है ये। खादर सबसे बड़ी ST SC पॉपुलेशन है, आए क्यों नहीं आप? जामिया के लिए मत आओ, खादर के लिए आ जाते हैं। ये मेरे प्रोफाइल पे आपने लिखवा दिया बीएसपी का नेता हूं मैं मेरे बातों में आप बीएसपी चाह रहे हो, बट आपको अट्रैक्ट चीज क्या में किया था दैट यू थॉट कि भाई कांशीराम, द वैल्यूज दैट इट क्लेम्स इट हैज। कांशीराम जी BS4 ब्रो ही हैज डन अ लॉट इन दिस कंट्री। ये कंट्री कास्ट से ऑप्रेस होता आया है बहुत सालों से, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन फैक्ट, एंड ये चीज कांशीराम ने बहुत अलग तरीके से, एकदम लिबरल, लॉजिकल, एंड बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस, एंटी हिंदू नहीं थी उनकी बातों में, ठीक है? बट मुझे आज बहुत सारी चीजें दिखती हैं जिनसे मैं खुद एग्री नहीं करता हूँ। एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू, एंटी क्रिश्चियन क्या है, मुझे पहली बात तो उसका अंडरस्टैंडिंग रखना ही नहीं है, क्योंकि मेरे भाई दोस्त हैं यार हैं। आई डोंट फील लाइक मेरी लैंग्वेज में या मेरी बातों में कोई ऐसी चीज़ आए या मेरे एक्शन में ऐसी कोई चीज़ आए, मैं रिजेक्ट करूंगा आउटराइट। तुम हो कौन मुझे टोकन बनाने वाले भाई? what are you trying to prove your things differently? Is this something you found out कि ओके मैं कूड़ा ज़्यादा दिखाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा टेंशन मिलेगी, ओके? या फिर what motive it is कि मैं बस कूड़े के आसपास ही घूमता रहूँगा, या फिर वही चीज़ें दिखाता रहूँगा जो कि लेस विजिबल है? कूड़ा नहीं है, सिर्फ आप एक बार गौर से देखेंगे ना तो मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। स्कैम एक्सपोज किया है मैंने 6,000 करोड़ से ऊपर का, 1997 एजेंसी करके, एंड उसमें 1997 से लेके 2024 और 25 तक के अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स है, RTI वेरीफाइड, CAG वेरीफाइड डेटा मैंने लीक किया है। नाम अभी नहीं लिया मैंने किसी का, क्यों? मेरे पीछे बैकिंग नहीं है। BSP ने भी मुझे बैकिंग नहीं दी है, अपने लोग नहीं दिए, अपने लॉयर नहीं दिए, अपनी संस्था नहीं दी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दी, अपनी टीम नहीं दी। भाई आपको काम करता हुआ बंदा दिखेगा, आप कुछ तो करोगे उसके लिए, But what do you mean by 1% that? तो करोगे। क्या अभी तक दिल्ली में किसी ने कुछ काम किया ही नहीं? कैपिटल ऑफ इंडिया, 4th largest economy, right? We are. Why is there rape happening despite there being a women CM? केजरीवाल claiming to be आम आदमी का है ना, आम आदमी की प्रॉब्लम क्या है? मेरी बेटी बाहर निकले, खेले कूदे जैसे मेरा बेटा खेल रहा है। अब हर चीज में तो तुम धर्म लिया तो कि कपड़े के वजह से हुआ था, धर्म के वजह से हुआ था, रात को क्यों निकली? यार गलती तुम्हारी है, तुम्हारे में गूदा ही नहीं एक्सेप्ट करने का, तुमको तो मजा आ रहा है, हम पिट रहे ना। आप पैसा कमा लो, कितना कमाना है कमा लो, उसके बाद क्या होगा? एक दिन रैंडम बंदा आपकी वीडियो बनाएगा, 5 गून आएंगे, पीट के चले जाएंगे। क्या हुआ जो 40 साल की मेहनत थी आपकी? कोई फायदा हुआ? मेरे अब्बा के साथ कोई फायदा हुआ? इन पास्ट ईयर्स व्हाट डू यू थिंक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन का जितना भी डेवलपमेंट रहा है, यू कैन नॉट से कि किसी ने कुछ किया ही नहीं, ये नहीं बोलूंगा, और जितना होना चाहिए तो उतना बिल्कुल नहीं हुआ है। रैन बसेरे कहाँ है? सड़क पे क्यों सो रहे हैं सारे भिखारी? रैन बसेरे है कहाँ? ये बहुत बड़ा स्कैम है। कभी किसी ने बात करी है इस बारे में? जिसने बात करी है उसको चुप कर दिया। NGOs कहाँ है जो इन पे काम कर रहे हैं? 16,000 NGOs है ओखला में, और थाउजेंड्स मोर अक्रॉस दिल्ली, थाउजेंड्स। एक NGO अगर अच्छे से काम करे ना, हजारों लोग की जिंदगी बदल सकती है।
हम क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि लाखों एनजीओ के बावजूद कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आज भी सड़क पे सोने दे रही है किसी गरीब को, मजलूम को, जिसके पास क्या पता जान पूछ के सो रहा हो पैसे कमाने के लिए, क्या पता ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा कर रहा हो कि वो कमाने वाले ज्यादा हो जाएंगे, क्या पता सच में घर नहीं हो, जॉब नहीं हो। रैन बसेरे के तो हर साल फंड आते हैं ना, शेल्टर होम्स के हर साल फंड आते हैं, प्रोजेक्ट्स पास होते हैं, एनजीओ पे सीएसआर जाता है, हर चीज बाय द पेपर बाय द बुक हो रहा है। तो ये सड़क पे क्यों है और इनको हटाने के लिए आप पुलिस क्यों बुला रहे हो, और ये पुलिस डंडे मार के क्यों भगा रही है? हमारे पास रिफ्यूजीज के लिए एक्ट्स हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है, मगर क्या ये नाटकबाजी है कि उठाओ इनको बांग्लादेशी को फेंको, गायब कर दो, किसी रैंडम बंगाली लैंग्वेज बोलने वाले बंदे को उठा के गायब कर दो। मेरे दोस्त का एडवोकेट है, वो उनकी मेट का हस्बैंड को पकड़ के ले गए, इज नॉट इवन बांग्लादेशी भाई, ही जस्ट स्पीक्स बंगाली। वी ऑलरेडी हैव ऑल दीज सिस्टम्स, हु आर वी फूलिंग? ये जेनजी का यही एक बात है, आप नहीं पागल बना पाओगे, But नहीं बना as far as पाओगे। I see, Gen Z don't want to be a part of this thing. They just want to, get into a very high paying job or something like this and Yes, leave. they are, they Then are. who's going to change the stuff? कौन मौका contribution किसी ने करेगा? नहीं दिया था ना, मौका हमेशा उसको मिला है जिसका बाप एमएलए है, जिसका एमपी एमएलए, ताऊ चाचा घुस जाएगा। बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र में, वेरी यंग पॉलिटिशियन, उनका भी है, बैक्ड विथ मनी। तो जब सड़क से आप, सड़क क्या बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि मैं गरीब हूँ, आए माशाल्लाह से घर है, खाना खाता हूँ, मुझे जो खाना पसंद है मैं खाता हूँ, मिल जाता है मुझे। बट मेरी जैसी, जिसके मेरा फादर टीचर रहा है, पूरी जिंदगी अपनी सरकार को सर्व करी है, आज तक 1 रुपए भी घूस नहीं खाया, इलेक्शन ड्यूटीज पे जाते हैं वो, ठीक है। मम्मा एनसीपीसीआर में रह चुके हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्हें सेक्स स्कैंडल्स पकड़वाए हुए हैं, सेक्स रिंग्स पकड़वाए हुए हैं। ऐसी फैमिली है जो आज तक घूस से आसपास नहीं रहे। ऐसी फैमिली से लोग कब आएंगे पॉलिटिक्स में? हम लोग ने तो सिर्फ पैसा, बड़ी गाड़ी, बढ़िया एकदम सेटिंग, एकदम 10-12 लौंडे हमेशा नेताजी के पास घूम रहे हैं, एकदम कुछ भी कुछ बोले चांटा मार देगा, ये सब देखा है। तो जब मेरे ऑफिस के बाहर मंदिर बना तो मैं हेल्प जेन्युइनली चाह रहा था कि भाई कोई हो जिसके पास जाऊं, अमानतुल्लाह को देखा कि भाई क्या पता इनसे हेल्प मिल जाए, मगर फिर मैंने अपने घर के बाहर देखा मेरे घर के बाहर नाली बह रही है, मेरे घर के बाहर बदबू है, मेरे रास्ते में कचरा है, मेरे लोग पार्क में बैठ के बर्बाद हो रहे हैं, मैं क्या हेल्प मांगूं? खुद तो कुछ नहीं कर पाया। कौम 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 कौम, कौन है कौम इफ नॉट मी, इफ नॉट अस? कल मेरा शो खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ? ये कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी, कौन है कम्युनिटी? तो बहुत आसान तरीका हो गया, धर्म, कौम, जात, कम्युनिटी बोल बोल के हर चीज़ को टाल दो यार। तुम जो तुम्हारे एजेंडा प्रोपोगेंडा में फिट नहीं बैठ रही, टाल दो, ख़त्म करो बात। But as you have resigned from the specific party, what future you are seeing for yourself basically? राइट नाउ मैं निर्दलीय नेता हूँ, एंड आई फील मैं बहुत पावरफुल हूँ अपने स्पेस में, जो भी मैं कर रहा हूँ। मैं बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूँ, अपने इलाके में घूम रहा हूँ, अपने लोगों के साथ घूम रहा हूँ। दे लव मी एंड दे प्रोटेक्ट मी। अब चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हो, ऑन ग्राउंड हो, जब मैं किसी सरकारी दफ्तर में घुस जाता हूँ ना ऐसे ही कि ओए ये रास्ता क्यों नहीं कर रहा साफ, अब मैं लेटर भी बहुत कम लिख रहा हूँ, अब मैं धमकाने पे उतर आया हूँ कि तो काम क्यों नहीं कर रहा अपना। तो ना अचानक से कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं यार मेरे पास, वो मुझे जानते हैं, वो पहले से ही। आई कंटैक्ट बातों में होती है, सब आंखों में बात होती है, मगर वो है, मुझे पता है। जब मैं चिनार अपार्टमेंट का सफाई कराने गया था, वो वीडियो बना के डाली, दे हैड अ बिग फाइट अमंग्स देमसेल्व्स, द पार्षद और हुएवर कंट्रोल्स दैट प्लेस, किस दैट लैंड माफिया एज वेल। आपको पता है ना कचरा क्यों डलता है, मैं आपको बताता हूँ, बट पहले ये ख़त्म करता हूँ। ये लोग आपस में लड़े, बट जिस दिन साफ हुआ है ना वो, उस दिन कम्युनिटी उठ के आई। ये है कम्युनिटी। लोगों ने मुझे बोला अरसलान भाई आप बैठिए, पानी की बोतल दी, चाय मंगवाई, मैं बैठा हूँ, कह रहे हैं आपने करा हमारे लिए, अब हमारी बारी है। लड़े, वो जितना चिल्ला रही हैं वो 50 मीटर दूर चिल्लाती रह गई, वो बोलती रह गई। बट जो भी लोग दिल्ली जमा की हो गए। पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है बीते दिनों, तो आपको क्या लगता है उनको ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखी? एंड फ्यूचरिस्टिकली इन केस व्हेन यू विल बी जॉइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो व्हाट डिफरेंस यू विल ट्राई टू ब्रिंग विद देम? People, inclusion of people, giving credits,
आस्किंग, अकाउंटेबिलिटी, टॉकिंग टू पीपल। जब मैं एक इलेक्टेड मेंबर नहीं हूँ तब मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, अब मैं जब बन जाता हूँ अचानक से मैं गायब हो जाता हूँ। ये कोई बात नहीं हुई यार, तो कोई बात नहीं हुई। But that happens with everyone. No? अरे सबके साथ क्यों होना है फिर? एक तो छोड़ दो, एक तो होना चाहिए, कैपिटल में ही सही, एक तो दो। मैं जनता से ही बोल रहा हूँ ना, नेताओं को छोड़ो, भाड़ में जाए वो लोग। भाई जनता, एक तो हो बंदा जो तुम्हारी बात पहुंचा रहा है, तुम्हारे लिए लड़ रहा है। लड़ते रहने दो। कब कहाँ दिल्ली में एग्जीक्यूशन रूम था, कब किसने हिंदू को मारा, कब किसने मुसलमान को मारा, कितने परसिक्यूटेड है, क्या हो रहा है दुनिया में। भाई एक बंदा तो हो जो तुम्हारी बेटी की प्रोटेक्शन कर रहा हो, जो सड़क के गुंडों को ठीक कर रहा हो। एक तो बंदा हो जो माफिया से पैसे नहीं ले रहा हो। ये कचरा क्यों डलता है पता है? कचरा डलता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, अचानक से फिर एक ईंट डलती है, 2 ईंट डलती है, फिर सीमेंट की दीवार खड़ी हो जाती, ले बिल्डिंग। वही जो कचरा था ना 5-10 सालों से, वहीं पे ही आपको बहुत सारी आज बिल्डिंगें बनी हुई दिखी होंगी। और ये एग्जाम्पल्स ऑन ग्राउंड है। आप उन इलाकों में जा जाके पूछो तो, यहाँ से 10 साल पहले कहाँ था? खादर चले जाओ, खादर में 11 स्पॉट्स थे और ये पब्लिकली नोन है। अभी अचानक से डिनाई कर देंगे सब लोग, है ना, बट आप जाके ऑन ग्राउंड लोगों से बात करोगे, आपको ओपनली बताएंगे कि भैया यहाँ पे कचरा होता था, अब कचरा वहां हो गया और यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है। लैंड माफिया। तो आपको दिख रहा है मैं कचरे के लिए लड़ रहा हूँ? मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इनकी उंगली नहीं उठा पा रहे मुझे। लैंड माफिया के खिलाफ जिसने भी बोला है ना, जान से मारा गया वो। मेरा तरीका है। How are you trying to protect yourself? Like nobody want to die in vain or anything like that. Why are you risking yourself? कौन करेगा भाई? मुझे पता है मुझे गोली मारेंगे ना 100 और अरसलान निकलेंगे। जिस हद तक जो मुझे पॉलिटिकली देख रहा है उसको पता है कि इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है। ये जो बात बोल रहा है इसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं माइन्यूटली मेरी हर हरकत, हर बात, उनको अच्छे से पता है। और मैं बोलता भी बहुत ध्यान से, वैसे नहीं है कुछ भी फालतू बोल रहा हूँ। वो लगता है जेंजी है, पता नहीं है अभी उनको, इंशाल्लाह पता चलेगा धीरे धीरे। बट जो जानता है पॉलिटिक्स उसको अच्छे से दिख रहा है कि भाई मैं क्या बक रहा हूँ और क्यों इसने सफाई करा दी उस जगह की। पेपर लेके बैठा हूँ मैं, तुम बात नहीं मानोगे, मैं अचानक से चमका दूंगा। बट इन करंट सिचुएशन किस साइड आपको ज़्यादा इंक्लाइन होने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू एनी पॉलिटिकल असाइलम, शेल्टर और एनी लीडर? यू थिंक लाइक औरों से तो ये ठीक है और एनीथिंग अच्छा? मुझे अभी मेंटोरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि ना मेरे फादर साहब, ना मदर साहब, ना हमारे ख़ानदान में कोई बंदा पॉलिटिक्स के लिए रहा है। हमारे पूर्वज आए थे म्यांमार से मणिपुर को बचाने के लिए, है ना, उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर लड़ी और वहाँ पे बस गए, शादियाँ करी, इस्लाम फैलाया, है ना। फिर मैं मॉडर्न उसका एक वर्जन हूँ, मैं यही समझता हूँ, क्योंकि हमारे पूरे चेन ऑफ हिस्ट्री में गरीब नवाज की फैमिली से कनेक्टेड है हम लोग। तो हमारे पूरी फैमिलीज में कभी ना कभी जब इतना ऑपरेशन हो जाता है ना, एक बंदा तो ज़रूर निकला है, एक बंदा ज़रूर निकला है। वो मर जाता है अलग बात है। यू सेड वन टर्म दैट इज इस्लाम फैलाना। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझना चाहेंगे मेरे ख्याल से। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ लाइक इस्लाम फैलाना, ये है क्या? बहुत सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, दे फील वेरी ऑफेंसिव। और जब बात रिलीजन की आती है तो हमेशा एक बंदा चाहता है कि दूसरे का रिलीजन ना फैले या फिर लिमिट्स में रहें हम सब लोग अपनी, क्योंकि रिलीजन इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन आवर कंट्री, जहाँ सबसे ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं। हम दोनों के धर्मों के तो हो रहे हैं, टॉप 2 में हम दोनों ही है ना। बखैर पॉइंट यहाँ पे ये है, मेरी माँ 5 टाइम नमाजी है, मेरे फादर 5 टाइम नमाजी है, और इस हाउस होल्ड में मेरी बहन भी माशाल्लाह से 5 टाइम नमाजी है, उनके हस्बैंड भी 5 टाइम नमाजी है। उस घर में मैं एग्जिस्ट करता हूँ। 175 टैटू, ओपनली क्वेयर, दे लव मी अ लॉट। एंड इतने कट्टर मुस्लिम्स हैं मेरी लाइफ में, दे लव मी। जुग्गियों में मुसलमान हैं जिनको केवल और केवल हेट सिखाया गया है, दे लव मी। मेरी चोरी नहीं होती, पता है, बहुत फेमस जगहों पे जो चोरियों के लिए फेमस है ना, उन जगहों पे जाके मैं बैठ जाता हूँ, चोरी नहीं होती। अरसलान भाई आ गए। सारी बात होप होती है। रिलीजन तो अपने आप एक्सेप्ट होता है, रिलीजन कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। तो पहली बात प्रैक्टिस होती है सब कुछ, और प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो उसमें हर रिलीजन पॉजिटिविटी ही बोल रहा होता है। वहाँ की प्रोपोगेंडा के रूप में कुछ भी बेच दो। समोसे का रेट कम हो रहा है ना। I was watching one video of yours जहाँ पे आपने कुछ आरुष बोला के बारे में बोला था। ओ या यस, आई डोंट नो एग्जैक्टली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। यार
उसने बोला कि अगर मेरा गे बच्चा पैदा हुआ तो मैं मार दूंगा। व्हाट डू यू मीन? तू भाई, तू ठीक है, तू जैसा भी है, तेरा लड़का जैसा भी पैदा हुआ, तू मार कैसे देगा? तू है कौन भाई? तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? तू मतलब एक टाइम तक बता सकते हो आप एज अ पेरेंट, बट वेन यू स्टार्ट एनफोर्सिंग योर आइडियोलॉजीज, आपके संघर्ष बार 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 बार, ब्रो 20 साल हो गए आपकी जवानी को, 30 साल 40 साल हो गए जवानी को। यू कांट मेक मी परफॉर्म लाइक यू डिड इन योर टाइम्स। जब हर सिचुएशन आपकी लाइफ से मेरी लाइफ में अलग है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग यू वांट टू बिकम आई वांट टू बिकम? एंड दिस इज कॉमन अमंग्स ऑल जेंजीज। ठीक है, सबसे बड़ा सफरिंग यही है। और गोरे हर कुछ छीन के गए, मगर एक बढ़िया चीज दे के गए, सेक्सिज्म, क्लासिज्म, कास्टिज्म को इंटैक्ट रख के चले गए, लड़ाते रहते चले गए। और आज तक हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लगे पड़े हैं। ये कलर मेरा, वो भाषा मेरी, वो रेस मेरा, ऐसे लोग मेरे। And you also wrote a letter to Chief Justice, if I'm not wrong. Yes, CGI of India. I was asking for him to consider my request. एक मनोज करके एक भाई हैं जिनका मर्डर हो गया। उनका चलती हुई बस में बवाना हुआ आ रहे थे शादी में खाना बना के, रास्ते में बस में उनका रेप किया गया 5 आदमियों ने। ठीक है, ही इज़ अ स्ट्रेट मैन, 30 साल से ऊपर का आदमी है, 4 बच्चे हैं उसके। ठीक है, एंड रेप हुआ, रेप करके उसके एनस में लोहे की रॉड डाल दी। यू रिमेंबर देयर वाज अ सिमिलर केस, निर्भया। पूरा भारत उठ गया था। और ये आदमी को उस बस में से उठाया, बवाना फ्लाईओवर के नीचे फेंका, घुटता घुटता मरा है वो। और अगर मैं नहीं होता ना, अभी दिल्ली पुलिस ने तो 2 उसके मर्डरर्स को भगा ही दिए, एक पकड़ा गया, उसका भी बेल की एप्लीकेशन डली थी। मैं नहीं जाता तो इनको किसी को पता है वो गरीब दलित आदमी है, उसका क्या? ये देश का सिस्टम ऐसा कैसे? हमारे दलितों के लीडर्स हैं ना भाई, हैं, मुस्लिम्स के लीडर भी हैं, क्रिश्चियंस के भी लीडर्स हैं। तो फिर ये हो क्यों रहा है? मैं कौन हूँ भाई? मुझे आने की जरूरत नहीं है यार, मैं कोडर, मैं यूरोप में जाके चिल कर रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी मुझे यार, मुझे एक्चुअली काम आता है, मुझे बनाई हुई है बहुत सारे प्रोडक्ट, गिटहब पे मिल जाएगा यार, मुझे जरूरत नहीं। मगर तुम क्यों नहीं कर रहे फिर? You said some very hard words towards the current political party and AIMIM. यस, Like they are saying, like, why do you think that way? As they are always, against and opposing each other. और आपका कहना बिल्कुल डिफरेंट है कि no, they are saying. दे आर सेम, उनकी आइडियोलॉजी सेम है, उनकी बातें सेम है, उनके लोग सेम है, उनका अप्रोच सेम है, उनकी आइडियोलॉजी सेम है। रेडिकलाइजेशन एंड कैपिटलिज्म, ये धार्मिक लोग नहीं है। Modi isn't a Hindu, bro. He isn't protecting Hindu. He's protecting his friends and his friends' businesses. ये असदुद्दीन ओवैसी isn't protecting Muslims. कौन है 20 करोड़ मुसलमान का फादर बनने वाला भाई? कौन है भाई? मेरा बाप नहीं है वो, रखवाला नहीं है वो, कोई खिलाफत नहीं चल रही है इस देश में। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप ये भाषण बकवास जो दे देते हो 15 मिनट, अच्छा तुम संवैधानिक तरीके से लड़ नहीं पाए तो 15 मिनट कर रहे हो, ठीक है, आगे से ऑपरेशन आ रहा है, बट तू 10 बंदे नहीं निकाल सकता? मतलब आपके पापा भी कुछ एक पोजीशन पे रहे हैं, आप भी एक इतने बड़े पोजीशन पे हो जहाँ पे मुझे पता है और हर मुसलमान को पता है 20-25 लाख मुसलमान यूं लड़ने आ जाएंगे 1 मिनट से पहले, उसके बाद भी आपको रैडिकल भी चूज करना पड़ रहा है। क्यों भाई? आपके लोग जेल से बाहर क्यों हैं? उमर खालिद जैसे लोग, शर्जील इमाम जैसे लोग जेल के अंदर क्यों हैं? क्यों जेल से बाहर आने के लिए सिर्फ आपकी पार्टी आई? ओखला के अंदर, ओखला मुस्लिम डोमिनेटेड बोलते हैं ना, बटला उसमें हिंदू भी है, गफार मंजिल में भी हिंदू है, बट बोलते हैं भाई पूरा ही मुसलमान रह रहा है, छोटा पाकिस्तान, ऑल दैट बुलशिट। आप ओखला में क्यों आए? क्या आप ये कहना चाह रहे हो ग्रेटर कैलाश में एक मुसलमान नहीं है जिसको आप खड़ा कर सकते हो नेता की तरह? क्या मालवीय नगर में एक मुसलमान नहीं है जिसको आप खड़ा कर सकते हो? आपको कम्युनिटी की बात है ना, आपको लीडर बनानी, यही तो क्लेम करते हैं लोग। चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने भी क्लेम किया है कि बहुजन लीडर बना। इनफैक्ट हर लीडर यही बोलता है कि मैं और लीडर बनाऊंगा। कोई बना रहा है? मैंने सबके दरवाजे खटखटाए। आई वॉज इन आज़ाद समाज पार्टी बिफोर, आई वेंट टू देयर पार्टी ऑफिस, बैठा हूँ राउंड टेबल पे टॉप लीडर्स के साथ उनके। क्या वो क्लेम जो कर रहे हैं उसका 1% भी परफॉर्म करना चाहते हैं? बट आज नहीं तो कल किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो you'll be joining ना। So I what would is be. what is your points कि हाँ भाई इन points को follow up करके I'll be joining। मेरा पॉइंट फॉलो अप का ये है कि मेरी जो वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट कर रही है ना लोगों में,
और मैं जो बातें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं RWAs बना रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, बहुत कंट्रोल्ड होती हैं ये सारी चीज़ें। एक छोटी छोटी कॉलोनी में RWAs होती हैं, आपको पता है ना, रेजिडेंशियल। तो इन कॉलोनीज़ में नेताओं के दोस्त बहुत होते हैं, उन जगहों में मैं नेताओं के दोस्त ख़त्म कर रहा हूँ। एक्चुअल जो अपने कॉलोनी के बारे में केयर करते हैं, जब चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या रेंट पे रह रहा हो बहुत सालों से, वो एक ऑपोजिशन बन के आए ना लोकल लेवल पे। आप जानते हो कोई अपने लोकल लीडर को? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। अरे भाई काम कौन कर रहा है? बट इनमें से ही कोई पार्टी होगी ना जिसको प्रोबेबली आप कोई बात नहीं, मेरे अरसलान का नाम अलग होगा, मेरे को ये पार्टीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पार्टी के हित में कुछ काम नहीं करूंगा, ये नहीं बोल रहा मैं। एज एन बिगर ऑर्गेनाइजेशन आई माइट हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देम एज वेल, मगर जहाँ पे चुप रहना होता है ना, कि मेरे लोगों के साथ मुझे दिख रहा है कि भाई फंड पास हुए मगर लग क्यों नहीं रहे, तब मैं चुप नहीं रहूँगा। और ये मेरे लोगों के थ्रू मुझे पता है, मैं अलग, मेरी पावर है और ऐसा होना चाहिए। आप नेता बने हो, आप गाली खाओगे, आप पिटोगे, गोली खाने का डर रहेगा, मगर क्या आप झुक जाओगे कि थोड़ा सा ज़्यादा क्लाउट मिल जाए, फेम मिल जाए, पावर मिल जाए? मिल जाएगा जब मिलना होगा। मैं लोग बना रहा हूँ अपने, और डिसेंट्रलाइज्ड है। मेरे जो लोग बन रहे हैं ना, सड़क पे बन रहे हैं, मेरे पास लोग रैंडमली आते हैं। आई मेट दिस 65-year-old guy केम अप टू मी एंड कॉल मी एंड हग्ड मी। अरसलान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आ नहीं पाएंगे मगर आपके साथ खड़े हैं, आपका काम बहुत अच्छा लगता है और अगली बार आपके लिए खड़े हैं, आपके साथ आएंगे, आप लड़िए। कौन है ये? बट यही तो कम्युनिटी है। what is the constitutional status you see right now, जिसमें कि आप अधिकतर बातें कॉन्स्टिट्यूशन की करते हो? What is the status right now? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस राइट नाउ, देखो पहली बात तो कुछ नहीं सकते आप संविधान में, आप बन गया वो, अब नहीं बदल सकते आप, ठीक है? आप ऑप्रेस कर सकते हो, आप यही जो मैंने इलीटिज्म कैपिटलिज्म बोला है ना, इसका यही एक बात है कि इन्हीं वर्ड्स में खेल के आप कुछ ना कुछ बहाना या तरीका निकाल लोगे कि जस्टिफाई कर सको कि आपका एक्शन वैलिड था। मगर कब तक? क्या पता आप एक सर्टेन ग्रुप को अपीज करने के लिए बार बार ये हरकत कर रहे हैं, मगर कब तक? वो सर्टेन ग्रुप के भी तो दोस्त हैं, आप मेरे दोस्त हो। मेरा घर पे बुलडोजर चला अभी, आपको बुरा लगा होगा, अगर बार बार चलने लगे, मुझे जान से ही मार दे, आपको मेरा काम पसंद आया, आपने यहाँ तक बुला लिया, मैं आ गया, अगर मुझे जान से ही मार दे, आप कुछ तो करोगे, कुछ तो करो, कुछ एक स्टोरी डाल दोगे, अपने कुछ 10 दोस्तों को बताओगे कि वो तो कुछ कर भी नहीं रहा था, वो तो तुम्हारे लिए मेरे लिए लड़ रहा था, बस इतना काफी है। अरसलान एक पार्ट है रिवॉल्यूशन में। You said about the मणिपुर, आप उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो करंट सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू, जितना आप जानते हैं, अभी सिचुएशन क्या है वहाँ पे? Because I don't see media talking about that topic a lot. इट इज़ बैड, इट इज़ कंट्रोल्ड। मीडिया हो, कुछ भी हो, सब कंट्रोल्ड है। इट्स फनी बट आराम भाई तेंगोल करके है, जो किंग थे, उन्होंने एक फैक्शन बनाया है विच इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग द स्टेट राइट नाउ। सीएम की पावर घर तोड़ने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल ग्राउंड लेवल पावर, कौन लड़ रहा है किससे, देयर आर मिलिशिया ग्रुप्स, दे हैव गन्स। कुकीज के साइड का अगर मैं बात करूं, दे हैव रॉकेट लॉन्चर्स। कहाँ से आए ये सब? कौन फ्यूल कर रहा है? क्या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी कमजोर है? I was listening one of the combat officers back in the days and he said कि comparative to any places, northeast is way tougher than any other place. आप कॉलोनाइज नहीं कर पाए ना उस जगह को, आपकी सरकार आ गई मगर बीफ का प्रोपेगेंडा चला नहीं पाए ना उस जगह में। वो इंडिजीनियस लोग हैं, हम इंडिजीनियस लोग यार, हम इस देश को अपना माना है। जब प्रिंसली स्टेट था ना ये मणिपुर, तब जो है किंग्स ने और हम सब ने मिलके, हमारे पूर्वजों ने भी मिलके डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू इंडिया बिकॉज वी लव इंडिया। हम लोग अपनी मर्जी से आए, ये हमारा देश है। जो अपना घर समझता है ना इस देश को, उसको डर नहीं लगेगा। आज बुलडोजर चल गया, मेरी 4 फुट जगह खा गई सरकार, क्या मैं उससे डर जाऊं, चुप हो जाऊं? क्या मेरे पास मेरी एग्जिस्टेंस का, मेरी आइडेंटिटी का, मेरी पूर्वजों की आइडेंटिटी, सिर्फ वो एक 4 फुट की ज़मीन है? नहीं डरा पाओगे भाई। Before we proceed towards the end, what are the mistakes that you thought you have done previously in your political career, and आप उससे सीखे क्या, and what are the changes you are going to make in future? Identification of who I should associate with, and not trying to search for a proper mentor and expecting that a mentor will come one day and
बेटा आजा। Hmm. मेरे ख्याल से ये एक गलती लगती है मुझे, क्योंकि ये देश बहुत करप्ट हो चुका है। मुझे ही जाना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएगा कोई देख के। So that is the future change you're going to make. आई माइट। Okay. So gladly it was a great conversation with Arslan bhai. Thank you for coming over the show, and please subscribe the channel and stay on it. Thank you so much. Thank you, Arslan bhai.